नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवीर दीवान। इस बुलेटिन में हम हरियाणा की कुछ अहम खबरों पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले बात उग्र प्रदर्शन के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती की। हरियाणा सरकार ने जबरन धर्म विरोधी कानून के नियम भी तय कर दिए हैं। आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह नियम भी तय कर दिए गए और इसकी नोटिफिकेशन भी जल्द ही कर दी जाएगी, जिसके बाद यह एक्ट भी प्रदेश में लागू हो जाएगा। हरियाणा में अब 15 साल पुराने डीजल और 10 साल पुराने पेट्रोल के वाहन सड़कों पर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि सरकार ने इन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। सरकार ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को लागू करने का निर्णय लिया है और मंत्रिमंडल की बैठक में ये भी एक अहम निर्णय था। हालांकि सरकार ने नए वाहन खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए भी योजनाएं बनाई हैं, जिसके तहत नया वाहन खरीदने पर कई तरह के करों में भारी छूट सरकार देगी। अब बात हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर से बुलाए जाने की संभावना है। आज मंत्रिमंडल की बैठक में मंत्रिमंडल द्वारा ये सिफारिश की गई है कि 22 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया जाए। इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। आज इंडियन नेशनल लोकदल की बहादुरगढ़ में एक अहम मीटिंग हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल अब अपने संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की दिशा में है। इसके साथ ही यह फैसला भी लिया गया कि अभय चौटाला प्रदेश में पैदल यात्रा करेंगे और सरकार के खिलाफ जो मुद्दे हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल भी आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी में जुट रहा है। हालांकि बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल अपनी मजबूती के रास्ते तलाश रहा था, लेकिन चंडीगढ़ में जननायक जनता पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल को तगड़ा झटका दे दिया। जननायक जनता पार्टी ने इंडियन नेशनल लोकदल के 3 बड़े नेताओं को अपने पाले में शामिल कर लिया और चंडीगढ़ में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की मौजूदगी में इन नेताओं ने जजपा का दामन थामा। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने इनेलो पर कई प्रहार भी किए। हरियाणा सरकार की बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ हड़ताल कर रहे हरियाणा के मेडिकल स्टूडेंट्स को आज राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का साथ मिल गया। रोहतक में कांग्रेसी सांसद ने इन मेडिकल छात्रों से जाकर मुलाकात की और इन्हें अपना समर्थन दिया। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ मेडिकल स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं और इस पॉलिसी को वापस लेने की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह से मुख्यमंत्री के साथ कल बातचीत हुई तो मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी थी कि इस पॉलिसी में कई तरह के बदलाव जो हैं वो स्टूडेंट्स की इच्छा के अनुसार कर दिए गए हैं और इसी लिहाज से आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी हड़ताली स्टूडेंट्स से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन एक बार फिर बढ़ सकती है और इसके संकेत दिए हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसके ऊपर विचार चर्चा शुरू हो चुकी है और जल्द ही कोई निर्णय आ जाएगा। हालांकि दुष्यंत चौटाला ने बातों बातों में यह इशारा भी किया कि इस फैसले की राह इतनी आसान भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उनको यदि संघर्ष भी करना पड़ा तो वो करेंगे और यदि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप से दिल्ली में जाकर बातचीत करनी पड़ी तो वो बातचीत भी करेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार और आप देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी।